हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गर्मियों की छुट्टियों में मैं आ गई हूँ अपने घर बिहार, माँ के घर। और मैं गई थी घूमने और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि बिहार जाकर एक ही ब्लॉग डाला है, तो मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आ गई हूँ न्यू ब्लॉग। और मेरे को आ रही है बहुत अच्छी खुशबू ऊपर से। चलो देखते हैं क्या बन रहा है आज। तो मैं आकर ऊपर क्या देख रही हूँ कि मेरी माँ मेरे लिए ठेकुआ बना रही है। अगर आप लोग बिहार से हो, जो बिहार से, तो आप लोग को पता ही होगा कि ठेकुआ किस फेस्टिवल में बनता है बिहार में। तो मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ कि छठ पूजा में ठेकुआ का तो बहुत ज्यादा महत्व है बिहार के लिए। और जो मेरी माँ देखो बनाने बैठ चुकी है ठेकुआ, और हम लोगों के लिए मैं इनको पीछे से बोल रही हूँ, डांट भी रही हूँ कि क्या लेकर बैठ गई हो सुबह सुबह, आपको मना किया था ना। और देखो इनका दिमाग खराब है और पता नहीं क्या क्या मैं बोलने जा रही हूँ। फिर माँ तो माँ होती है, कह रही है कोई बात नहीं, मैंने डॉक्टर ने मना किया, कल ही आया था चेकअप करने के लिए कि इनको बैठना नहीं है क्योंकि मेरी माँ को पेन होता है कमर में और पैरों में सूजन भी है। फिर भी देखो, आप लोग बताओ कितने किलो का ये ठेकुआ बन रहा है। आटा कितने किलो का है, ये आटा कितने किलो का, ये पूछ रही हूँ मैं। और देखो, और मैं इनको बोल रही हूँ कि आप ना कहना क्यों नहीं मानी मेरा। फिर मैं आकर बैठ गई हूँ कि लाओ मैं कुछ हेल्प ही करा दूँ। कह रही नहीं कोई बात नहीं, तुम बैठो मेरे पास। और पुरानी बातें हम लोगों का बातचीत हो रहा है और मेरे बच्चों को बता रही हैं कि देखो नानी माँ कैसे ठेकुआ बना रही है, उनको दिखा रही हूँ कि लेकर बैठी हूँ। और ये आ गई मेरी माँ मुझे लेकर मंदिर में। खोइचा, आप लोग अगर बिहार के लोग हो, यूपी लोगों को नहीं पता है क्या होता है, तो अगर बिहार से हो तो आप लोग को पता है कि बिहार में बहू और बेटी को खोइचा दिया जाता है। तो उन्होंने देखो लेकर खोइचा में शायद पैसे, हल्दी और दूध होता है और बहुत सारे शायद चावल भी होता है वगैरह वगैरह, मुझे कोई आइडिया ज़्यादा नहीं है। और मैं अपने माँ का पैर छू रही हूँ और मम्मी आशीर्वाद दे रही है। खोइचा में कुछ बोला जाता है भगवान का नाम लेकर कि मेरी बेटी जहाँ भी रहे, ऐसा कुछ ऐसा। खोइचा का बहुत बड़ा महत्व होता है, जो बिहार से है तो उनको पता ही होगा। फिर लेकर आ गई है मेरी माँ, मुझे बोली है मेरे पैरों में अलता लगा दो। तो देखो मेरी माँ भी मेरे लिए अलता लेकर आई है और मेरे को अलता लगा रही है। और मुझे, मैं क्या ही बताऊं कि मुझे ये सब ज्यादा कुछ पसंद नहीं है, लेकिन चलो माँ है, माँ कह रही है तो मैंने सोचा क्यों ना। देखो मेरे बाद मेरी बेटी लगाने बैठ गई। छोटी वाली को ये सब चीजें बहुत पसंद है, मेहंदी, कलर। और मेरी बड़ी बेटी को बिल्कुल ये सब पसंद नहीं है, कहती है नहीं मुझे मेहंदी और कलर वगैरह अच्छा नहीं लगता। छोटी वाली बेटी देखो कितने प्यार से अपनी मामी से लगवा रही है कलर। और मेरी माँ, इनकी मामी भी बहुत प्यार से कह रही है आ जाओ मैं तुम्हें लगाती हूँ। और बड़ी वाली को कह रही है लेकिन वो नहीं आ रही है कि नहीं मुझे नहीं लगाना ये सब चीजें। और मेरा कलर लग गया, मैं सुखा रही हूँ इसको। सूख जाने के बाद कपड़े, अगर आप चप्पल डालते हो। फिर आ गए मेरे पति देव, उनको भी शौक चढ़ गया। शौक क्या बोले, वो मेरी भाभी है जो पीछे पड़ी है कि आ जाओ जीजा जी आपको भी लगा देती हूँ कलर, क्योंकि शादी में आपका नहीं लगा था। और मेरी बड़ी बेटी देख रही है और हंस रही है कि जी डैडी को भी कलर लग रहा है। और देखो इनको बहुत ज्यादा मजाक कर रही है कि कोई बात नहीं मेहंदी भी लगा दूंगी। कह रहे नहीं नहीं बाहर जाना है, ज्यादा कलर मत लगाना। वैसे ही घर की बातें हो रही है कि हमारी तो शादी में लगते हैं। कह रही शादी में ही लगता है बस ऐसे। मम्मी कह रही ज्यादा मत लगाना क्योंकि बाहर जाना है। उनको भाभी को समझा रही, वो हंस रही है, बहुत तेज हंस रही है कि मैं तो पूरे पैरों में जीजा जी का लगाऊंगी। और वो लगा रही है, मैं डांट भी रही हूँ। कह रही कोई बात नहीं दीदी, कौन सा बार बार जीजा जी को कलर लगाना है। देखो, और ये भी मजे से लगवा रहे हैं। ओ भाई देखो कितने मजे से लगवा रहे कलर की, मेरे पैरों में लगा दो। और मम्मी कह रही हल्के हाथ से लगा, ज्यादा गाढ़ा मत लगाओ। और फिर हम लोगों का क्या बताया, माँ को देखो आकर कमरे में बहुत ज्यादा रो रही थी यार। और मेरी बेटी मुझे लेकर आई कि नानी माँ बहुत रो रही है मम्मा। और मम्मी को देखकर मुझे इतना ज्यादा रोना है। बेटी तो बेटी होती है, जो 26 साल अपने घर पर गुजारा हमने, क्या ही बताऊं, मेरे पास वर्ड नहीं है यार। अपना घर छोड़ते वक्त यार सब लड़कियों को, अब मैं क्या ही बताऊं, वर्ड नहीं है यार मेरे पास, इस चीज का वर्ड नहीं है कि क्या बोलूं। माँ बहुत ज्यादा रो रही है और मेरे बच्चे मेरे देखो क्या कर रहे हैं। और मेरे पापा भी हैं साइड में, वो भी अपने आंखों में आंसू भर के, और मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और रोना धोना। मेरे पति देव बस ऐसे समझा रहे हैं। फिर आकर बोल रहे हैं चलो सामान दिखा दो, कहीं भी जाती हो तो इतना सारा सामान हो जाता है आपका। तो मैं कह रही हूँ देखो इतने सारे सामान है हमारे, 2 बैग तो मम्मी ने दे दिया खाने का। और बिहार अगर कहीं अपने घर जाओ तो नमक, नमकीन, बिस्किट,
कपड़े लत्ते। माँ का तो प्यार पता ही है, जो बेटी अगर जाती है अपने घर, माँ को लगता है कि बहुत कम है, और भी दे दो और दे दो। तो ऑलरेडी वहां से 2 बैग हो गए, और मैं लेकर आई थी 2 ही बैग, 2 और हो गए बच्चों के लिए, ट्रेन में खरीदना ना पड़े कोई भी चीज। क्योंकि मेरे पापा कहते हैं बाहर की चीजें ज्यादा बच्चों को मत के, लस्सी भर के रख रहे हैं, जूस ले लो, चिप्स ले लो, बिस्किट ले लो, और पता नहीं खाने का ठेकुआ, नमक पारा, लिट्टी, भाई कितना सारा खाएंगे। और कपड़े भी हैं, सारी चीजें खरीद के उसी 2 बैग में कर दी हैं कि यहाँ से भी 2 है। देखो नीचे हम आ गए गैराज में, नीचे गाड़ी, ड्राइवर पता नहीं कहाँ चला गया है, किसी को छोड़ नहीं, तो मम्मी वेट कर रही है। और एक गैरेज में देखो गाड़ी लगी हुई थी, तो उसकी मिट्टी, मेरे बच्चे खेल रहे थे, तो मामी बोल रही है अब तो छोड़ दो, मत मिट्टी मिट्टी करो। उनको ये आदत है, नीचे आकर इतना ज्यादा मस्ती करते थे। वो रो रही है छोटी वाली कि मैं नहीं जाऊंगी नानी माँ, और मामी को बोल रही है। और मेरे भाई भी देखो बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं ड्राइवर का। और हमारे गैरेज में ही लगता है गाड़ी, तो वो बेचारा सुबह सुबह निकल गया था कोई काम से। पापा भी वेट कर रहे हैं कि अब आ जाएगा। और मम्मी, मैं क्या ही बताओ, सब बाहर आ गए हैं। फोन आ गया है कि मैडम हम आ रहे हैं बस 2 मिनट में। तो आंटी लोग भी वहाँ पर पड़ोस में जितनी सारी आंटियां, सब लोग बोल रहे जा रही हो जा रही हो। मैं कह किसी का वर्ड का जवाब नहीं दे रहा। देखो मेरे पति देव को, वो तो मस्ती में है, उनको क्या है। पापा इधर बहुत ज्यादा भावुक हो गए हैं, बच्चे देखो मस्ती कर रहे हैं। फिर गाड़ी आ गई, और गाड़ी आने के बाद देखो हम सब बैठ गए गाड़ी में अपने स्टेशन के लिए। भाई भी बैठा है दूसरे वाली गाड़ी में। और यार मैं अपने घर को छोड़ के जाना ही नहीं चाहती हूँ यार, मैं नहीं जाना चाहती हूँ अपने घर को छोड़ के। पीछे अभी भी पापा और मम्मी सब लोग खड़े हैं, और भाई पीछे आ रहा है, और उसके फ्रेंड भी हैं सब लोग, 2-3 उसके फ्रेंड भी आ गए हैं। हम लोग स्टेशन आकर देखो मेरा भाई और उसके फ्रेंड भी आए हैं, मेरी दीदी, मेरे जीजा जी, और सब लोग हैं पीछे, बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि कैमरा में कैच नहीं कर सकते, कैप्चर करोगे तो बुरा लगता है किसी को, कैमरे में अच्छा नहीं लगता है ना, तो मैं इसलिए वीडियो भी नहीं ज्यादा बनाती हूँ, क्योंकि सबको पसंद नहीं है ये सब चीजें, तो मेरी तो मजबूरी है। तो बस आप लोगों को बस यही दिखाना है। बिहार के बहुत सारे कमेंट आए थे आप लोग को, तो और मैं चली अपने घर। मेरे पति देव कह रहे हैं कि मैं कह रही मैं नहीं जाऊंगी। मेरा भाई देखो सामान वगैरह सब सेट कर दिया, सारी चीजें सेट हो गई। अब वो जा रहा है नीचे, गाड़ी ट्रेन खुलने वाली है। बेचारा कह रहा भाई बेटे, सब लोग इमोशनल हो गए। भाई भी देखो बहुत ज्यादा भावुक हो गया है, इनके साथ पूरे दिन लगा रहता है। 1 महीना कब चला जाता है मुझे खुद नहीं पता चलता है। मेरा पैर छू रहा है बेचारा, मैं रो रही हूँ, मेरे आंसू को पूछ रहा है कोई बात नहीं फिर आ जाना। और यार ये पल क्यों आता है लड़कियों के साथ यार, क्यों भाई। और बाहर जब तक ट्रेन नहीं चली गई तब तक बेचारा खड़ा है, और पुरानी बातें हम लोग ट्रेन में ही बातें करने लगे। पहले तो बहुत लड़ती थी, बोलती थी, अब बता। और मैं कह रही भाई कम से कम अंदर आ जा, फिर से कहना नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरा कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। वो बोल रहा है मैं गई हूँ बाहर, फिर अंदर आके बैठ के। बारिश बहुत तेज हो रहा है, बारिश इतना तेज हो रहा है, बच्चे देख रहे। और उसको निकलना है मुंबई, जाना है कुछ काम से, ऑफिस का काम है। अपना बैग में देखो लैपटॉप वगैरह लेकर बेचारा कंधे पे, बैग भी इतने हैवी, फिर भी सारा सामान सेट कर दिया बेचारा, रख दिया ट्रेन में। और उसके फ्रेंड भी हैं स्टेशन पे ही खड़े हैं सब लोग, और वो लोग कह रहे हैं दीदी बाय सब लोग कर रहे हैं। क्योंकि वो जब भी आते हैं, मेरे भाई का फ्रेंड सब आते हैं, वो लोग बचपन से है मेरे साथ, तो वो लोग सब बाय कर रहे हैं। जब तक ट्रेन नहीं जाएगी तो हम लोग अभी नहीं जाने वाले हैं। और बेचारा ऑफिस से ही जल्दी आया है, क्योंकि एयरपोर्ट पे ही जल्दी वहां से निकलना रहता है, उसको जल्दी पहुंच जाता है वो। तो आप लोग पूछते हैं ना कि आपके भाई का फेस मेरी तरह है, तो आप लोग बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे भी मुझे मैसेज किया, देखो मेरा भाई चला गया, और मैं उसको देख रही हूँ। उसके फ्रेंड भी सब लोग बाय 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 चिल्ला रहे, स्टेशन पे लोग देख रहे हैं बाय दीदी फिर आना। क्योंकि वो लोग भी पीछे वाले बोगी में, वो लोग को भी हमारे साथ दिल्ली ही आना है, तो और सब तो चल रहे हैं मेरे साथ ही। क्योंकि और ये देखो मेरा भाई बाय कर दिया। मैं देखो सब लोग क्या ही बताऊं यार, हे भगवान ये पल, ये जुदाई। और देखो ट्रेन चलते ही मेरे बच्चों को
देखो शांति से बैठ नहीं पाते हैं ये लोग, कभी भी रिलैक्स नहीं रहेंगे। और आप लोगों को पता है ये जितने स्टेशन आते हैं ना सब पर अभी सब टीटी आ रहे हैं, सब लोग चेक कर गए, थोड़ी देर बाद खा लेना, उनको लग गई भूख। और देखो भूख लगी है इनको, थोड़ी देर रिलैक्स नहीं हो पाए, ट्रेन खुली नहीं कि मेरा किचन सेट दे दो मैं खेलूंगी, घर बन गया इनका यहाँ पे घर की तरह सारा, मेरे को बिस्किट दे दो, नमकीन दे दो। और नाना जी ने बोला था बाहर का बिल्कुल ही इसे कुछ मत देना। अब रो रही है, मामी का कॉल आया है, अब कह रही है मुझे घर जाना है, मुझे वापस ले चलो, मामू के पास ले चलो। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है यार, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं कह रही हूँ खा लो, इतनी सारी चीजें कुछ तो खा लो, कह रही है मुझे नहीं खाना है। अब ये देखो इन लोगों को उदास है क्योंकि 1 महीना रह गया ना, तो उन लोगों को कह रहे हैं कोई बात नहीं, कुछ खा लो बेटा, कोई बात नहीं। तो मैं इसको देखो लस्सी निकाल के दे रही हूँ। अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही ऑलरेडी रख लिया था सब चीजें, क्योंकि ट्रेन चलेगी तो फिर मिलता नहीं है ट्रेन में, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको पिला दो, फिर रिलैक्स हो जाए। लस्सी मांग रही है मेरी बड़ी बेटी, तो मैं इनको लस्सी दे रही हूँ। पूरे रास्ते मुझे यही सब काम करना है, काम करके इनको खुश रखना है, वरना मुझे ये परेशान कर देंगे। और सब लोगों ने ये कहा कि मैडम आप बहुत ज़्यादा आप केयर करती हो अपने बच्चों को, तो सब माँ करती हैं, सब लोग अपने बच्चों को इतना ही ख्याल रखते हैं वो। और आप लोग का कमेंट में जब पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं बिहार से ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। और ऐसे ट्विटर पे आप लोग मैसेज अच्छे अच्छे करते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है। देखो मेहंदी दिखा रही हूँ, मेहंदी भी मेरी भाभी ने लगाया था, मैं उसको देखकर सोच रही हूँ देखो अब यहाँ से अगर गई तो मुझे बहुत क्योंकि मेरे बच्चे मेरे से 1 गिलास पानी भी नहीं मांगते। देखो ट्रेन में आके रिलैक्स और सोच रही हूँ फिर जाकर मुझे काम में लग जाना है। और मेरे बच्चे, मेरे भाभी, मेरे माँ के ही पीछे रहते थे। अब देखो ये कह रही है मुझे देखो कुछ खाने को दे दो, इसमें है कुछ। अब मैं खिलाकर पिलाकर फिर नाश्ता कर चुके हैं। मैं सोची चलो अब लेट जाती हूँ, थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगी, थोड़ा तो रिलैक्स होना चाहिए। तो देखो ये मेरे को वीडियो शूट करे, मैं उनको गुस्सा करी मेरे को शूट मत करो, मुझे नहीं आया, मुझे नींद आ रही है। तो कह रहे हैं सुबह भी, तो देखो मेरी बड़ी बेटी को देखो, ये छोटी वाली और बड़ी वाली उधर अपनी मस्ती में लगी हुई है। और मैं बार बार मेहंदी देखकर मेरे पति देव कह रहे अच्छा है मेहंदी लगा हुआ है, अपनी भाभी ने लगाया। रात को बेचारी देखो सुखाई है, कब सो गई मुझे पता भी नहीं चला। 3 बजे ही जग गए थे यार, माँ से बात करना था। 3 बजे ही माँ बेटी जग कर बात कर रहे थे। और ट्रेन में आकर मुझे इतनी आ रही थी नींद, और माँ का कॉल आया कि अच्छे से बैठ गए तुम लोग। हाँ, तो बता रहे मेरे पति देव हाँ मैं बैठ गया, बेटी आपकी सो रही है। और मैं कह रही रुको मैं बात करूंगी, मैं अपनी बेटी को समझा रही हूँ। और ये देखो नप्पल जो उसके कैसे बैठी हुई है, नप्पल देखो कैसे मस्ती कर रही है। और बड़ी वाली को देखो परेशान कर रही है। फिर मैं खाना खिलाकर रात को बिल्कुल शाम का भी खाना खिला दी। मैं कह चलो अब सो जाते हैं, हो गई अब रात। देखो बच्चे कैसे सो गए सब लोग। फिर सुबह अब होने वाली है, अब सुबह होगी। अब लग रहा है मुझे कि अब मुझे उतरना है यार, ये मुझे बार बार कह रहे हैं कि अब उठे। हम अभी तो सोए थे, अभी उतरना है, सुबह होने वाली है यार। सुबह के बज रहे 5 और 5 बजे ही मुझे ये उठा के बैठा दे। ठंड लग रही है, बच्चे सो रहे हैं, तो मैं मना कर रही हूँ सोने दो बच्चों को यार, वरना उठ जाएंगे, परेशान कर रहे हैं। मैं अपना सारा पैकिंग जो सामान है सब सेट कर रही हूँ, सारी चीजें। अब आ गए गाजियाबाद आते हैं यार। मेरे को किसी भी बेटी को ना दूसरे शहर और अपने माँ से दूर ना रहना पड़े यार। मेरी बड़ी बेटी, मेरी बड़ी वाली दीदी का ही सही है, वो अपने माँ के पास रहती है। सब आपको अपने माँ के पास रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी ससुराल आपका अपना नहीं हो सकता है, कभी आपका दुख दर्द नहीं समझ सकते ससुराल वाले। देखो तो आ गए हम गाजियाबाद आते मैं यही सोच रही हूँ अब मुझे सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेगा, झाड़ू पोछा। मैं ट्रेन में बैठे बैठे यही सोच रही हूँ। और मैं माँ को याद कर रही हूँ, अपने भाभी को याद कर रही हूँ कि अभी तक तो मैं आराम से लेटी रहती, बच्चे कहाँ ब्रश किए, क्या नाश्ता किए, क्या खेल, बस यही मेरे दिमाग में। देखो मेरी ट्रेन रुकने वाली और गाजियाबाद आ चुका, और बस दिल धक धक दिल मेरा हो रहा है दर्द से यार, अब रुकने वाली है ट्रेन। ऐसा लग रहा है कि मैं चली जाऊं फिर से वापस अपने घर पटना, और फिर माँ के से सर पे रखकर अपना बिल्कुल मैं लेट जाऊं उनके गोद में और कहूँ माँ मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे रहने दो इधर ही। और
और बस मेरे पतिदेव मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ट्रेन रुकने वाली है, ट्रेन रुकने वाली है। अरे रुकने वाली है यार, मैं काम ना कर रही हूँ। और ट्रेन पूरे ट्रेन में ही देखो अब रुकने वाली है, ट्रेन रुकने वाली है। गाजियाबाद आ गई। अब आ गए मेरे देवर जी लेने, और मैं वो बता नहीं पा रही हूँ पल। मेरे बच्चे तो बहुत खुश है, लेकिन मैं नहीं हूँ खुश। मैं नहीं हूँ खुश। आप लोग कहोगे 12 साल शादी के हो गए, लेकिन आज भी मैं उसी पल उसी याद में जीती हूँ यार। बच्चे तो बहुत खुश है अपने चाचू को पाकर, फिर आगे गाड़ी में बैठ गए और घर से निकल गए यार अपने मंजिल के तरफ। इतनी खुशी तो मुझे अपने घर जब गाड़ी में बैठी थी तब वो नहीं था यार। अब मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा है यार गाड़ी में बैठती है कि अब पल थोड़े 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 पल घट रहे और मुझे अपने घर जाना है। और घर जाकर मुझे वही सब काम फिर से करना। लो आ गई अपने घर और फिर से लग गई अपने काम में। और वीडियो पसंद आए लाइक